चेक चेक, हेलो चेक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार ये इसको रिकॉल करा देते हैं, ठीक है ना। क्या चल रहा है? पीएनसी का लेक्चर फर्स्ट चल रहा है, ठीक है। पीएनसी का फर्स्ट लेक्चर है बेटा, ठीक है। पीएनसी हम लोग कवर कर रहे हैं, क्लास 11th का ये फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी बच्चे हैं जो मान लो रिवीजन करना चाह रहे हैं, 11th वाले ऑनलाइन वाले देखेंगे तो ये 26 वाले के लिए भी 26 के यहाँ लिख दिया है, यहाँ 27 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए बेटा 28 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा जेई मेंस के लिए और एडवांस के लिए। ये फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। और अभी तक हम लोग क्या कवर किए थे, तो कवर ये किए हैं, एक बार तेजी से देख लेना। परमुटेशन जो होता है अरेंजमेंट को देखते हैं, परमुटेशन जो होता है अरेंजमेंट को देखते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट करते ही इसमें ऑर्डर मैटर करता है। जैसे कभी भी क्या करोगे, वर्ड का फॉर्मेशन करना हो, नंबर का फॉर्मेशन करना, इसी में जो ये जो तुम अरेंजमेंट कर रहे हो बेटा, जो अरेंजमेंट कर रहे हो इसमें सिलेक्शन होगा तो इसमें किसी भी चीज के लिए ये नहीं सेलेक्ट कर पाओगे कि पहले किसको सेलेक्ट करें, तो ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करेगा। जैसे कि क्या एक टीम बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, क्रिकेट टीम बनाना है, ठीक है। क्लियर क्लियर है। जैसे अब यहां से देखो, अब ये एक तुम लोग को आइडिया एक दिया कि मान लो ये 1 2 3 नंबर है, ये 3 डिजिट है, ये डिजिट है, 3 डिजिट है, तो इससे तुमको क्या बनाना है, नंबर बनाना। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या किया, ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट आया। एक फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्या हो, इसको रीड ऐसे करते हैं, ऑनलाइन वाला देखेगा, ऑनलाइन वाला क्या करेगा, रीड ऐसे करेगा। ये लिखा हुआ है n का फैक्टोरियल, इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, यहां से आ जाएगा, ये ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। n का फैक्टोरियल ये ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। कभी कभी बुक में लिखा रहा है ऐसे, तो इसको भी कर देगा। अब ये क्या होगा, n इंटू एन माइनस, मतलब तुम समझो कि जिसका फैक्टोरियल लिखना है, जिसका फैक्टोरियल लिखना है वहां से स्टार्ट करेंगे, और कहां तक जाएंगे, नेचुरल नंबर 1 तक जाएंगे, ठीक है ना। इसमें सब पॉजिटिव नंबर होगा, सब क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। कभी भी देखोगे कि फैक्टोरियल का जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही नंबर आएगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही नंबर आएगा। निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है, निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल होता ही नहीं है। तब कभी कभी कह देगा कि इसका फैक्टोरियल निकालो बेटा, इसका फैक्टोरियल निकालो, तो ये नहीं होता है, ठीक है ना। हमेशा किसके लिए होता है फैक्टोरियल, पॉजिटिव नंबर के लिए होता है, ठीक है। ठीक है, मेरा फेस कट रहा है कि आ रहा है पूरा, ठीक है, ओके। अब यहां से क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू ए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां हमारे पास क्या होगा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 होगा। 6 का फैक्टोरियल के लिए अब देखो तुमको एक आइडिया देते हैं, 5 का फैक्टोरियल मान लो निकाले, या 4 का फैक्टोरियल निकाले, या 3 का फैक्टोरियल निकाले, तो एक एक रिजल्ट और बना सकते हो, एक रिजल्ट तुम और बना सकते हो। क्या बना सकते हो मेरे दोस्त, कि ये भी लिख सकते हो कि अगर मान लो किसी का फैक्टोरियल निकालना है, तो मान लो ये n का फैक्टोरियल है, ये मान लो ऐसा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा लिखा रहे, मान लो ये 7 लिखा रहे और यहाँ 6 का फैक्टोरियल लिखा रहे, तो डायरेक्ट 7 का फैक्टोरियल कर सकते हो। बोलो ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये आइडिया समझ में आया, बोलो ये आइडिया आया, ये आया कंसेप्ट समझ में, बोलो बेटे ये आया कि नहीं आया, ठीक है। ये हो सकता है, ठीक है ना, ये पॉसिबल है। मान लो होता क्या है ना, कभी कभी देखोगे ना कि तुमको आइडिया हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल डायरेक्ट याद हो जाता है, 3 का फैक्टोरियल डायरेक्ट याद जाता है। तो जैसे जैसे बड़े जाओगे ना, तो छोटे फैक्टोरियल को याद होता है ना, तो उसको मल्टीप्लाई तुरंत करके फास्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये तो टोटल तुम याद रखोगे, 7 8 9 सबका याद रखता है बच्चा, इतने आता है ना, ये इतने बार रिपीट होता है कि सबका ऐसे याद है। 4 का फैक्टोरियल 24 ऐसे याद रहता है, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 120 होता है, 6 का फैक्टोरियल क्या होता है 720 होता है। इस तरह से पूरे का पूरा ये याद होता है, इतने बार ये कैलकुलेशन आ जाता है। चलो अब आते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या होगा कि मान लो अब हमारे पास क्या है, देख लो दोस्त, ये क्या है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि सपोज ए पर्सन दिया हुआ है, सपोज क्या है, एक पर्सन है, ठीक है। कितने डिफरेंट है, डिफरेंट क्या हुआ, शर्ट्स को, डिफरेंट क्या है उसके पास, शर्ट्स है, ठीक है ना। उसके बाद डिफरेंट क्या है, जीन्स भी उसके पास 2 डिफरेंट जीन्स है। 3 यहाँ पे नंबर का बात कर रहा है, ठीक है ना। 3 क्या है, 3 अब यहाँ कुछ भी लिख सकता है, तो 3 डिफरेंट शर्ट्स है। डिफरेंट हमेशा वर्ड यूज करेगा, सेम यूज नहीं करेगा, 2 डिफरेंट जीन्स है। तो इसको देखो, मान लो क्या होगा तुमको, हाउ मेनी पेयर्स कैन बी मेक, कितने पेयर बनेगा, अरेंजमेंट करना है, ठीक है। ऑर्डर मैटर करेगा। तुमको एक बात है याद है, रिलेशन जब पढ़ाए थे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाए थे, कुछ पढ़ाए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसमें देखते हैं नहीं थे, ऐसा कुछ याद है तुम लोगों को कि मान लो यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या हो गया, ये मान लो 1 है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 है, ये क्या है A है, ये क्या है B है।
इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा बताओ, ऐसे निकलता है। अब यहाँ ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा बेटा, 3a और क्या हो जाएगा 3b। कोई दिक्कत, यहाँ यही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। भाई वैसे भी कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ से क्या हो गया, ए एक सिस्टमेटिक दिखे, आइए मान लो बी। तो बताओ तो कितने तरीका से आता था ये कार्टेशियन में। मान लो ये क्या था, ए था, याद करो वो थोड़ा सा चीजों को पहले का जो पढ़ाया हुआ रहता है ना उसको रिकॉल करवा दे रहे। ये ए क्रॉस बी होता है टोटल एलिमेंट, बोलो 6 होता है, इसमें जितना एलिमेंट है इसमें जितना एलिमेंट है, इसलिए कि तुमको कार्टेशियन से थोड़ा रिलेट कर देंगे ना तो इसको बनाना आसान हो जाएगा, तुम थोड़ा सा ज्यादा दिन तक इसको रिकॉल करके रखोगे, ठीक है ना। तो ये इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें 3 है, इसमें क्या है 2 है, तो मल्टीप्लाई ही करते। अब यहीं पे ये समझो कि पहला जींस है, दूसरा जींस है, ये तीसरा जींस है, ये क्या है, ये क्या है डिफरेंट, ये करें, ये पहला शर्ट है, क्या है पहला शर्ट है, और क्या है ये दूसरा शर्ट, ये क्या होगा तीसरा, ये क्या हो जाएगा बताओ, ए जींस है, ये क्या है बी जींस है। तो इसको पहनने के कितने तरीके होंगे कॉम्बिनेशन से, 6 आएंगे। कितने आएंगे 6 आएंगे। इसमें सिर्फ जितने भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे समझो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर होते हैं उसको निकालना है। तो कैसे निकलता है, सेट ए के नंबर को मल्टीप्लाई कर दो सेट बी के नंबर से, सिंपल है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, मान लो क्या है शर्ट, अब यहाँ से तुम ऐसे बना सकते हो मेरे दोस्त, कैसे बना सकते हो। अब मान लो इसमें क्या हुआ है, शर्ट 1 दिया हुआ है, शर्ट 2 दिया हुआ है, शर्ट 3 दिया हुआ है, और इसमें क्या है जींस 1 है और क्या है जींस 2 है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसीलिए हम तुमको बता रहे हैं, है कि नहीं। इसी तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, ये इसीलिए बता रहे हैं, बस बताना नहीं है, डायरेक्ट लिख देना, ठीक है ना। तो यहाँ से कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, शर्ट 1 के साथ जीन्स 1, शर्ट 1 के साथ शर्ट 2 के साथ, या शर्ट 1 के साथ ही सब लिख दे, शर्ट 1 के साथ जीन्स 2 ऐसे लिख दे। अब बताओ शर्ट 2 के साथ जीन्स 1, शर्ट 2 के साथ जीन्स 2, शर्ट 3 के साथ जीन्स 1, शर्ट 3 के साथ जीन्स 2। ये कितने आए बेटा, तो अब कितने डिफरेंट पेयर्स बनेगा, तो बताओ कितने डिफरेंट पेयर बनेगा बेटा। तो टोटल कितने बनेगा, टोटल कितने बनेगा बेटा, तो 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्लियर है। 3 इंटू क्या आ गया 6 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसी में बताओ तुम्हारे पास क्या है, यहां को बताओ अब क्या हो गया ये बताना। अब तुम ही लोग बताओ ना, तुम ही लोग बताओ, इससे एक पेयर बन जाएगा, तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, मान लो इसमें कितने एलिमेंट हो गए 6। फिर इसका क्रॉस करना है किसके साथ, ये कितने शूज है, कितने शूज है 4, तो कितने हो जाएंगे टोटल 24। आप समझ रहे हो ना। अब इसको एक सेट मान लो, एक को इसके सेट मान लो जिसमें पहले से कितने हो गए मल्टीप्लाई करके 6, इसमें कितने हैं 4। तो ऑर्डर पेयर 3 का आएगा, ऑर्डर पेयर क्या आएगा, ऑर्डर क्या आएगा 3 का आएगा, ठीक है ना। कि मान लो क्या होगा शर्ट 1 ऐसे करके एक दिखा देते हैं, शर्ट 1 जीन्स 1 शूज 1, याद है ना 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी तरह से। तो इसमें सिंपल क्या समझोगे बेटा, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल शर्ट्स कितने हैं, कितना हो गया बेटा, डिफरेंट है, ये डिफरेंट वर्ड याद रखोगे, सेम हो जाएगा तो दिक्कत कर जाएगा। ऐसे भी बताओ तो सेट में डिफरेंट सेम लग, 2 बार 1 लिखते हो नहीं लिखते हो, किसी सेट में यहाँ 1 1 2 बार लिखोगे रिपीट नहीं होता। तो इसी तरह से यहाँ डिफरेंट है, उस तरह से रिलेट करके समझो। जीन्स कितने हैं 2 है, और शूज कितने हैं बेटे, तो अब बताओ टोटल वे कितना होगा वेयर करने का, ठीक है ना। तो कितना बन जाएगा बेटा 3 इंटू 2 इंटू, यहाँ देखो तो इससे क्या सीख रहे हो, इस तरह से क्वेश्चन से ये सीख रहे हो कि ये मल्टीप्लीकेशन करा रहा है आपसे, क्या करा रहा है बेटा मल्टीप्लीकेशन करा रहा है, लिखो। ठीक है, कर सॉल्व करो। तो एक क्वेश्चन और देते हैं तुम लोगों को,
लाइट कहाँ है यहाँ का? ठीक है, लिख ली बेटा, दिक्कत कर रहा। ये वाला अब ठीक, तुम बोल सकते हो, आज नहीं आएगा तुम्हारा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, माइक में ही बोलोगे तो आएगा। बहुत हाई लेवल का नॉइज कैंसिलेशन, पूरे क्लास में वो बहुत बच्चे रहते हो, वो लगा के करते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो बेटा, तो अब अगला क्वेश्चन एक दो तुम लोगों को करके दिखा देते हैं। जैसे ये देखो ना, जरा सा आइडिया दे दो। अब तुमको मान लो हम क्या कर दे देते हैं, मान लो तुम्हारे पास क्या कर दिए, शर्ट्स कितने कर दिए, 10 कर दिए, ठीक है ना। और तुम्हारे पास जीन्स कितने कर दिए, बताओ, जीन्स कितने कर दिए, 5 कर दिए, ठीक है। शूज तुमको कितने कर दिए, बताओ, 2 कर दिए, कितने आंसर होगा, आ जाएगा, हो जाएगा ना। अगला देखो, अब बताओ इसका आंसर बताओ। ये तो वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है ना, क्या होगा बताओ, आंसर बता दो, आंसर बताओ बेटा, क्या होगा, क्या हो जाएगा, 3 × 2, तो टोटल वे कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। यहां का बता दो बेटा, सेम क्वेश्चन है, 3 × 2 और क्या हो जाएगा, 4, तो कितना हो जाएगा बेटा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े, ये बता दो बेटा, ये देख लो, ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 × 10 × क्या हो जाएगा बेटा, 10 × 5 बताओ बेटा, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या हो रहा था, जैसे कि अब देखोगे, अब यहां से देखो, वो कह रहा था जैसे आप बताना, अब हमारे पास क्या है, देखो ये कंसेप्ट से देखो ना, अभी हम लोग पहला थ्योरी को देखते हैं, देखो ना, ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पहला थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि आपको क्या करना है, कोई भी आपको वर्क करना है, कितना है, मान लो अपने पास क्या है, अ, ये ले लो, कितना है, कोई काम करने का क्या है, एक एन में है, ठीक है, और उसके क्या है, एंड आफ्टर इज डन सेकेंड टास्क क्या होगा, N2 है, ठीक है ना। अब इसी तरह से करने का मतलब क्या हो गया, आप अपने पास देखते जाओ, इसी तरह से कितने तक तक जाओगे, K तक जाओगे, N K तक जाओगे। तो अब ये सारे कॉम्बिनेशन जब पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ वे कंप्लीट करने का, ठीक है ना, ऑल टास्क, अब इसमें ऑर्डर देखो मैटर कर रहा है कि ना, ऑर्डर इसका कितना आएगा, सब तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो देख रहे हो, तो 3 वेज था तो 3 का मल्टीप्लीकेशन, 3 शर्ट है तो 3 तरह से पहन सकते हो, पहला दूसरा तीसरा, है कि नहीं, 2 है तो 2 पहन सकते हो, है कि नहीं, 2 है तो 2 जींस पहन सकते हो, 2 बार 2 वे से, 4 है तो 4 पहन सकते हो। और जब पूरा पूछा जाए कि ये सबका कॉम्बिनेशन, ये सबको एक साथ यूज करके बनाओ कि कितने वे हो गए, तो वो सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, सबको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। अभी इसमें प्लस वाले पे अभी नहीं बताएं, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा बताओ, एन वे है, ये क्या है, इसका मतलब स्टेप 1 में पहला मान लो कोई काम कर रहे हो एन में से, दूसरा काम कर रहे हो N2 से, और ये तीसरे मान लो NK तक पहुंचे, तो सबका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे तुमको क्वेश्चन देते हैं बताना, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, मान लो यहां से क्या है, तुम्हारे पास कितने यहाँ रास्ते हैं बेटा, कितने रास्ते हैं, यहां से यहां जाने के कितने वे हैं,
मान लो ये रोड से जा रहे हैं, दो रोड है यहाँ पहुंचने का, ठीक है ना। ठीक है, मान लो यहाँ क्या है, पटना है। यहाँ से मान लो पटना से कहाँ पहुंच गए, यूपी पहुंच गए। यूपी में क्या हो जाएगा, लखनऊ पहुंच गए। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ से कहाँ पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। अब बताना, तो यहाँ से तीन रास्ते हैं, मान लो यहाँ से कितने रास्ते होंगे। ठीक है, मान लो आ, अ, अ, रास्ते वन, रास्ते टू, रास्ते थ्री। ठीक है, या अलग अलग कर सकते हो, यहाँ से यहाँ फोर नंबर कर दो, यहाँ फाइव, कोई भी कर सकते हो, मतलब यहाँ का टोटल काउंट होगा। बताओ, या अलग ही लिख दो ना, ताकि तुमको कॉम्बिनेशन भी बना के अगर देखना होगा तो देख सकते हो। यहाँ मान लो क्या लिख दो, R3 लिख दो। यहाँ क्या लिख दो बेटा, R4 लिख दो। यहाँ क्या लिख दो। अब बताओ जाने का तरीका क्या हो जाएगा, सबसे पहले बताओ। पहला एक वे बताओ, कोई एक वे बताओ। मान लो R1 से गए, R3 से चलेगा, ठीक है। बोलो हाँ या ना। या R1 से गए, देखो क्रॉस ही कर रहे हो तुम। अरे क्रॉस नहीं कर रहे हो, समझो कि इसको ऐसे कर दो, आइए इसको ऐसे कर दो। तो टोटल कितने वे हो जाएंगे, एक एक्चुअल में बताओ, टोटल कितने वे हो जाएंगे। छह नहीं हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन कहाँ पे समझना थोड़ा सा लगेगा समझने में, इजी है, बट कहीं कहीं मिस्टेक हो सकता है कि मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि आगे में एडिशन भी पढ़ोगे। ठीक है ना, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन रहता तुम तो तुरंत कर दोगे कि मल्टीप्लीकेशन ही होगा। कहीं कहीं समझने में दिक्कत होगा, बट कर लोगे, वो इजी होता है। सिक्स तरीका होगा। अब वही चीज यहाँ लिखोगे। R2 से कहाँ पे जाओगे, हाँ, R3 पहले तो R1 से भी एक और लिखोगे ना, R5। R2 से, R2 से R4, R2 से R5। टोटल कितने तरीके होंगे बेटे, छह तरीके हो गए कि नहीं हो गए। तो ये ही है, वो वही बता रहा था, ये कंसेप्ट यही बता रहा था। ठीक है ना, ये वे। तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल समझ रहे हो ना कि कैसे आ रहा है, मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ठीक है ना, ये आएगा। ठीक है, अब एडिशन प्रिंसिपल के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी पढ़ेंगे ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो। बताओ क्या करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। आ रहा है, ऑनलाइन वाले को समझ में आ रहा है, आ जाएगा बेटा। हाँ बताओ। हाँ, 18। अच्छा, देखो तुम्हारे पास क्या है, देखो तुम्हारे पास क्या है, सपोज डेट मान लो हमारे पास है, ये है, छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे क्या है बेटे। और क्या है, एक और है, तो कितने हुए, पांच। ठीक है, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से बताना। तुम मान लो हमारे पास क्या हो गया, सुनो, ये सारी चीजें है। कितने मार्बल है, सिक्स मार्बल है बेटा, कितने मार्बल है, छह मार्बल है। इसको क्या करोगे, सिक्स मार्बल से क्या करना है, ये सिक्स मार्बल, सिक्स मार्बल है हमारे पास। अब ये सिक्स मार्बल को मैंने यहां लिख दिया, ये सिक्स मार्बल लिख दिया, सिक्स मार्बल हमारे पास सिक्स मार्बल हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, तुम्हारे पास मान लो कोई भी क्या है, इस तरह का इन्वेलप है। ठीक है, कितने तरह का इन्वेलप है बेटा तुम्हारे पास, बताओ। पॉकेट ही है, तीन पॉकेट है, तीन पॉकेट ही समझो, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। अच्छा एक बात बताना, तुम समझने की कोशिश करो, तुम इसमें भी इसको पुट कर सकते हो, ऑप्शन है पुट करने को कह रहे हैं ना कि कैन पुट, कितने तरह के 6 मार्बल को इसमें पुट करने के कितने तरीके हैं? ठीक है, तो इसमें भी पुट कर सकते हो और इसमें भी पुट कर सकते हो, बताते चलना, आइए तुम इस चीज को इसमें भी पुट कर सकते हो, बोलो। अब यहां से देखना, यहां से मेन है समझना, तो यहां से कितने तरीका आया? 3 आया। यह कितना आया? 3 तरीका है। फिर इसको यहां से, फिर इसको यहां से, फिर इसको यहां से, कितना तरीका आएगा? 3 वेज आएगा। फिर इसको पुट करने को इसी तरह से बताओ, 3 आएगा। अरे 6 मार्बल को किसी 3 पॉकेट में पुट करने का क्या होगा? एवरी के लिए क्या होगा? एवरी के लिए 3 वे होगा। अब क्या करोगे? तुमको कहा रहा है कि एक साथ सबको करना है, कि कैसे कैसे आएगा, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगेगा। क्या लगेगा बेटा? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगेगा। तो यहां से क्या करोगी, इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा है, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, ये वाला यहां नहीं होगा, जो तुम सोच रहे हो ना, ये वाला। ये यहां पॉसिबल नहीं। ठीक है, देखो जैसे कि मैं बता रहा था ना, जैसे कि ये देखो, अब हमारे पास क्या है, देखो पहला फर्स्ट मार्बल को पुट करने के कितने वे हो जाएगा? देखो कितने वे होगा, जल्दी से बताओ, कितने हो जाएगा बेटा? हमारे पास कितने वे हो जाएगा? ये देखो 3 वेज है कि नहीं? मार्बल 1 को इसमें पुट करने का, ये मार्बल 1 को इसमें 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 3 वेज हुआ, पॉकेट 1 पॉकेट 2, ये क्या हो जाएगा? पॉकेट 3। तो अब हमारे पास क्या होगा? मार्बल 2 के लिए क्या होगा? इसी तरह से सिमिलरली सबके लिए क्या होगा? 3 वेज होगा। अब क्या करना, हमको टोटल वेज निकालना। तो टोटल वेज के लिए क्या होगा? मान लो हमारे पास क्या हो गया, ये इसमें रख दिए, ठीक है, ये वाला इसमें रख दिए, ये वाला इसमें रख दिए, समझ रहे हो ना? तो इस तरह से सारे कॉम्बिनेशन भी तो बनेगा। मान लो ये टोटल को कहीं ना कहीं फिल करना है, तो यहाँ पे टोटल के लिए हमेशा मल्टीप्लीकेशन आएगा, तो कितने आएगा? 3 समझ लो कितने आ गया। अब एक और आइडिया इस तरह से भी सोच सकते हो, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या हो गया, मान लो इसमें ये एक मार्बल है, इसमें कितने पॉकेट है? पॉकेट 1 पॉकेट 2 और क्या हो जाएगा? पॉकेट। तो यहां से कितने कॉम्बिनेशन बना? 3, बोलो हाँ या ना? इसी तरह से इससे 3, इससे 3, इससे 3, जब एक साथ सबको करोगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। कुछ आइडिया लगा? धीरे धीरे आइडिया लग रहा है। तो ये वेज कितने हो जाएंगे? या खैर ये तो सॉल्व करके इतना आता है, बोलो हाँ या ना? क्लियर है? तो इसको लिखो। एक क्वेश्चन और करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर आज का 4 हो जाएगा। लिख लिया बेटा? चलो ये क्वेश्चन करो। अब तो ये समझ गया कैसे होगा। कितना आएगा बताओ? 3 के पावर क्या होगा? 4। कैसे समझे? सिमिलर है कि नहीं? तुम्हारे पास क्या हो गया? तो अब हमारे पास है क्या बेटा? देखो कितने हैं? 4 लेटर है, बॉक्स कितने हैं? 4 लेटर है, बॉक्स कितने हैं? 4 लेटर्स है, अब ये 3 लेटर्स का क्या है? बॉक्स है। तो क्या होगा इसमें पुट करने का या पोस्टिंग करने का कितने में हो जाएगा? बता दो कितने में हो जाएगा? 3 के पावर, तो कितने हो जाएगा? 81। ठीक है, लिख लो, लिखो क्वेश्चन नंबर 5 करके जल्दी।
हाँ बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बताओ, क्या बोल रहे हो, बोलो पूरा बोलो। हाँ कितना अच्छा ऑब्जर्व कर रहे हैं बताओ। टोटल वेज जो निकालना है, तो यहां से क्या है जो हमारे पास क्या है, जिस चीज को करना है, मान लो कि क्या है, पोस्टिंग किसको करना है, ये 4 लेटर्स है, तो हमारे पास क्या हो गया बताओ, यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिख दो, और यहाँ पे क्या बता रहे हो, बेस में क्या बता रहे हो, बताओ क्या बता रहे हो, जिसमें रखना है, ठीक है ना, तो इसमें क्या लिख देते, बॉक्सेस अभी लिख दो फिलहाल, बॉक्स ही लिख दो, है ना, बॉक्स लिख दो, या क्या लिख रहे थे, या क्या हो रहा था, हाँ इन्वेलप हो रहा था, है कि नहीं, ये धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा ना, तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगला तो तभी इस तरह से सोचने का कोशिश करोगे, तो अगला क्वेश्चन के लिए, जैसे ये तो हो गया था, जैसे इसको देख लो, यही था ना ये सवाल, बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है, बॉक्स 3 है, तो बॉक्स को बेस में रख दो, और जो लेटर्स है जो ऑब्जेक्ट है उसको पावर में रख दो, इस तरह से भी एक आइडिया लगा सकते हो, सही है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, अगला देखना अब बताना, ठीक है। देखो चैनल को अगर सब्सक्राइब करना होगा ना, तो देखो @ जाओगे, जेई, यही सर्च करना फर्स्ट, इसी पे सारे लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है, अब पूरे कोर्स अपलोड होगा, ऐसा नहीं, पूरा ऑफलाइन में जितना कोर्स पढ़ाया जाता है उसी को इस पे पूरे अपलोड होगा, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो, ये क्वेश्चन सोचो, क्वेश्चन सोचो, इसमें तो कहोगे सर बेस कौन होगा, पावर कौन होगा, बताओ, तो देखो तुम्हारे पास सिंपल समझना, यानी कि एक एक बताओ, एक क्वाइन है, क्या है बेटा मेरे पास, क्या है मेरे पास, क्वाइन है, क्या है मेरे पास बेटा, क्वाइन है ना, तो क्वाइन के पास बताओ, क्वाइन को टच करोगे तो कितने आउटकम्स आएगा, एक तो क्या आएगा, क्वाइन को टच करोगे, क्वाइन को टच करोगे तो कितने आउटकम्स आएगा, क्वाइन को एक बार टच करोगे तो क्या आएगा, बताओ, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो टेल बोलो या तो हेड बोलो, ठीक है। अब ये तुम्हारा आउटकम्स हो गया, मतलब जो यहां आने वाला है, इनवेलप की तरह सोचना था, इसमें सोचो ऐसे, ठीक है, या तो इसमें हेड आ सकता है, या तो इसमें क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। अच्छा इसी चीज को कितनी बार रिपीट करना है, 6 बार रिपीट करना है, तो ये इन्वेलप हो गया ना हेड टेल का, तो ये बॉक्स हो गया, बॉक्स को बेस में रखो, और जितने टाइम्स करना है, जैसे मार्बल को एक एक टाइम्स कर रहे थे, 6 मार्बल था, तो वो समझो कि 6 टाइम्स मार्बल, ठीक है, और बॉक्स कितने थे, 3 थे, तो 3 के पावर 6 हो रहा था, फिर अगला बार में क्या किए, कि बॉक्स क्या कर दिए, लेटर बॉक्स कर दिए 4, ठीक है ना, और या 4 कर दिए, 3 कर दिए थे, ठीक है ना, लेटर 4 कर दिए थे, तो समझ रहे हो ना, ये जो हो रहा है, बॉक्स जो आ रहा है, इन्वेलप जो हो रहा है, ये हम लोग को बेस में रख रहे हैं, और जितने टाइम्स कर रहे हैं वो पावर में जा रहा है, वो क्या जा रहा है बड़ा, पावर में जा रहा है, तो इस तरह से एक तरीका क्या हो गया, कि एक बार के लिए 2 रिजल्ट आया, तो दूसरे बार के लिए भी 2 ही रिजल्ट आएगा, तीसरे बार के लिए भी इसी तरह से, तो कितना हो गया, 2 के पावर बेटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, तो अब यहां से आंसर क्या हो जाएगा, 64, बोलो तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़े, चलो करो, ये क्वेश्चन देखो, सोचो, सॉल्व करो बेटा इसको,
बनाओ इसको। अच्छा, किसी भी लॉक को खोलने का, मान लो डिजिट ही है, किसी भी लॉक को खोलने का कितना तरीका हो सकता है? एक ही तरीका जो सही है, बाकी जितने अटेम्प्ट करोगे सब क्या होगा? अनसक्सेसफुल ही होगा। तो टोटल पहले पहले टोटल अटेम्प्ट निकालो। क्या निकालो? कि टोटल अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं, उसमें से एक सक्सेसफुल वाले को सब हटा दो, ठीक है ना। जेई में सिलेक्शन होने का क्या होगा? एक ही तरीका है, 99% आ जाए, या जितना परसेंट कट ऑफ जा रहा है उससे ज्यादा आ जाए, या उतना आ जाए, है कि नहीं। तो एक ही वे होगा, उससे ज्यादा लाना या उतना लाना, समझो। तो अब यहां से क्या करोगे बताओ बेटा? तो पहले तो बताते हैं इस टाइप का भी कंसेप्ट, ताकि तुम लोग फर्दर इस टाइप का कंसेप्ट को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा बेटा? मान लो कितने डिजिट का है लॉकर, तो ये हमेशा ये हमेशा ये करोगे, ठीक है ना बेटा। आप हमेशा इस तरह का बता रहे हैं, इस तरह का हमेशा जब भी 3 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट ये बॉक्स बनाओगे, बॉक्स बनाओगे। अच्छा एक बात बताओ, टोटल डिजिट कितने हैं हमारे पास? टोटल डिजिट कितने हैं? तो 0 से लेकर टोटल डिजिट कितने हो जाएगा? टोटल डिजिट का बात कर रहा, तो क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बोलो हाँ या ना? ये टोटल काउंट करोगे तो टोटल कितने होंगे? अच्छा यहाँ पे इसमें से कोई भी आ सकता है, यहां से बोलो, यहां से क्या होगा? ये कोई भी आ सकता है, यहां इस डिजिट में से यहां कोई भी रख सकते हो ना कॉम्बिनेशन के लिए, बोलो हाँ या ना। तो कोई भी रखोगे तो कितना वे होगा? 10 होगा ना? 10 होगा ना? अच्छा जरूरी थोड़ी है कि अब यहाँ रिपीट वाला नहीं रख सकते हो, कोई किसी किसी का क्या होगा, लॉक का क्या होगा, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, तुरंत खुल जाएगा, ओपन हो जाए, है कि नहीं। तो पॉसिबिलिटी क्या होगा? रिपीटेशन का भी यहाँ पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए सब लिखोगे, यहाँ जो डिजिट यूज हो गया है वो भी यहाँ यूज हो सकता है। तो अब यहाँ क्या सोचोगे? दूसरे पोजीशन के लिए भी फिर ये पूरे के पूरे डिजिट क्या है? ऑनलाइन वाला ओपन है, कि इसमें से पूरे के पूरे डिजिट यहाँ रख सकते हो। ये नहीं कि यहाँ कोई एक रख दिए तो वो एक खत्म हो गया तो अगला में एक कम आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है? रिपीटेशन अलाउड होगा। ये थोड़े बताया है कि हम जो क्या है डिजिट जो है लॉक जो किया जा रहा है उसमें रिपीटेशन वाला लॉकिंग नहीं है कि नहीं, लॉक नहीं किया गया है नंबर से, तो ऐसा नहीं है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा? दूसरा केस के लिए क्या हो जाएगा बताओ? तीसरा के लिए भी क्या हो जाएगा? तो ये टोटल इतना वे से क्या कर सकता है? इतना वे से क्या कर सकता है? किसी के भी सूटकेस को क्या किया जाएगा जो कि मनी से फुल है भाई साहब, ठीक है ना, उसको लॉक कर सकते हो। उसको क्या कर सकते हैं? इतना वे है कि लॉक कर सकते हो, इतना वे है। बट किए होगे तो किसी एक ही तरीके से किए होगे ना। तो ये पूरा अटेम्प्ट है। अब हम क्या कह रहे हैं? अनसक्सेसफुल निकालने के लिए क्या सोच रहे हो बताओ? उसके लिए क्या सोचोगे बेटा? दोस्त जल्दी से बताओ। तो यहां से क्या करोगे? जितने पॉसिबिलिटी है उसमें से सक्सेसफुल वाला घटा दो। कौन सा घटा दो बेटा? सक्सेसफुल वाले को क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सक्सेसफुल वाला कितना होगा? 1। किसी लॉकर को खोलने का तरीका क्या होगा? उसका पासवर्ड पता हो, एक ही तरीका, 10 पासवर्ड थोड़े है, ऐसा नहीं है सूटकेस, है कि नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा? 1000 में से क्या करोगे? एक सक्सेसफुल वाला घटा दोगे तो यहां क्या मिलेगा? अनसक्सेसफुल वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अब ये बताओ, हम ये करें, इसमें क्या हो ना, कंसेप्ट सेम रहेगा हमेशा, सोचने का तरीका भी क्या रहेगा? हमेशा एक जैसा रहेगा। तो थोड़ा सा क्या करोगे? नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें ज्यादा करोगे ना, थिंकिंग अप्रोच थोड़ा सा हाई रखोगे, सोचने का समझ थोड़ा हाई रखोगे, ये चैप्टर इजी है बहुत, आंसर बहुत जल्दी देता है। अब बहुत ज्यादा ही वेटेज है जेईई मेंस, बहुत ज्यादा वेटेज है। जनरल कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछता है, नॉर्मल एनडीए के भी पेपर में पूछेगा, बहुत कहीं बहुत जगह ये पीएनसी पूछता है, ठीक है ना। बहुत हाईली अगर कोई पूछा जाएगा ना कि 11 का सबसे हाईली वेटेज वाला बताओ तो यही है। बहुत क्वेश्चन रहता है, तुम इतने देखोगे कि परेशान हो जाओगे। समझो कि एक 11th का 3D और वेक्टर चैप्टर है, उसका वेटेज दोनों को मिला के इसका वेटेज लगभग सेम रहता है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट वहां का इसका वेटेज इतना ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है ना, बच्चे छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, मिस्टेक होने का चांस ज्यादा रहता है।
तो प्रैक्टिस ज्यादा कर लोगे ना तो बहुत इजीली सही हो जाता है। नंबर ऑफ टाइम्स इसमें क्या आता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम्स बहुत कम लगता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा इसके पे भी सोचो। ये लिखोगे लिखोगे, लिख लो लिख लो लिख लो। कौन सा क्वेश्चन लिख लेना था? ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 6 लिख लिए थे? 6 लिख लिए थे? कौन कौन कितने नंबर क्वेश्चन लिखे हो? 5 लिखे हो? 6 लिखो पहले, आराम से, पहले आराम से सॉल्व करो। 6 लिखो। क्लास में कितने बच्चे सब्सक्राइब किए हुए हो? मुकुल, तुम भी कर रखे हो? स्कूल वाले को सारे को सब्सक्राइब करवा देना, ठीक है बच्चे? हाँ, थोड़ा सा बस ये वाला अब क्या इसका इजी कर दिए है नाम, @JEE, ये बीच में देना, ठीक है ना? ठीक है ना? फिर फर्स्ट स्लैश। अब ये थोड़ा सा इजी नाम कर दिया हूँ ताकि बच्चे तुरंत सर्च कर पाए, तुरंत सॉल्व, ठीक है ना? ऑफलाइन वाला फीलिंग ऑनलाइन वाला में मिलेगा पक्का, क्योंकि यहाँ थोड़ा समय भी दिया जाएगा, ठीक है ना? बच्चे लिखेंगे भी, सॉल्व भी करेंगे, देखेंगे भी, ठीक है? आगे चलो। अब इसी में मान लो तुम लोगों से क्या बोल दे, एक क्वेश्चन इस तरह से बोल दे, थोड़ा सोच लो, तुम लोग थोड़ा सोच के बताना, देखते कौन बता पा रहा है। इस क्वेश्चन को सोचना तो जरा। अब हमारे पास क्या है, क्वाइन के जगह पे अब एक हम डाइस फेंक दिए। क्या कर दिए बेटा? आइए इसको 3 टाइम्स कर दिए तो कितना आएगा आउटकम्स? बताओ बेटा। आप समझ गए ना कि इसका आउटकम्स पहले कितना होगा? 6 टाइम्स कहेगा, कितने टाइम्स कहेगा? 3 टाइम्स कहेगा तो क्या हो जाएगा? 2 के 6 लिखे, यहाँ 6 होगा ना बेटा? डाइस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 पॉसिबिलिटी, पहले बार के लिए 6 पॉसिबिलिटी लिख लो। जैसे मार्बल को पुट करने के लिए पॉसिबिलिटी कितना था? 3 था। तो उसी तरह से ये कितने है? 6 तरीका आ सकते, इसमें पहला में 6 आ सकता, 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं। कितने टाइम्स के लिए यहां लिख सकते? ये फॉर्मूला ही होता है। आगे जाओगे ना तो इसको फॉर्मूला बोलोगे कि n टाइम्स करोगे तो आउटकम्स 2 के पावर क्या आता है? n। क्वाइन के लिए आता है, यहाँ के लिए क्या आएगा? 6 के पावर n। 6 के पावर क्या आ जाएगा बेटा? n आ जाएगा। इसके लिए क्या होगा? 6 के पावर n आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी में पढ़ाएंगे। ये किसके लिए हो जाएगा? डाइस के लिए हो जाएगा। आइए किसके लिए हो जाएगा? पॉइंट के लिए हो जाएगा आउटकम्स। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आप 7 लिखो, 7 को लिखो आराम से। ऑनलाइन वाले प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, इसको लिखो। बहुत मेहनत लगा है पीपीटी बनाने में, बहुत ज्यादा। समझो कम से कम तुम 3 घंटे का क्लास करने के लिए मैं पीपीटी बनाया हूँ 7 से 8 और लगा। पहले तो पूरा सीखना पड़ा है, खुद से करना पड़ा है, ठीक है? इसमें लोगो कैसे अरेंजमेंट होगा, ये कैसे खुद से किए हैं, कोई दूसरा हेल्प नहीं किया, ऐसे नहीं कि कोई, ठीक है? और दूसरा कोई मेहनत करता है तो दूसरा कोई देखता है तो अच्छा लगता है, जो नहीं करता है भाई वाह कितना अच्छा मेहनत, अप्रिशिएट भी करना चाहिए, है कि नहीं? तुम देखोगे मेहनत करते हुए किसी और को ना तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक फीलिंग आएगा, पॉजिटिविटी वाला माइंड आएगा, घर पे भी करोगे। ये पीपीटी मिलता है कि नहीं तुम लोगों को? पिछला क्लास का मिला था? ठीक है ना? इस तरह का फीलिंग आ रहा है ना? अच्छा अच्छा लग, ठीक है कि कम से कम ये भी रहेगा, इस तरह का जो चल रहा है आजकल ऑनलाइन पीपीटी भी मिल जा रहा है। ऑफलाइन तो बेस्ट है, जो तुम लिख लिख के कर ले रहे हो वो कर लिए, बट ये मिल जाएगा तो तुमको अच्छा लगेगा।
लिख लेना तो बताना। अच्छा अच्छा, इसी में डिजिट कम कर दे देंगे, बन जाएगा, कंसेप्ट सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने, यहाँ डिजिट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो वहां हम 4 ही डिजिट दिए, तो यहाँ क्या लिखोगे? 4 × 4 × 4, एक सब्ट्रैक्ट कर दो, अनसक्सेसफुल वाला। कभी भी अच्छा एक बात, कभी मिस्टेक के लिए बोल दे इतने डिजिट है, ये है वो है, कितने सक्सेसफुल ओपन करने का, कितने सक्सेसफुल वे हो गए एक तरीके, ठीक है? कभी मिस्टेक से ये पूछ देगा सक्सेसफुल वाला, तो तुरंत बता देना वो कितनों कुछ भी कॉम्बिनेशन बन रहा हो, ठीक है? तो तुमसे हमेशा क्या पूछने का चांस रहेगा उसको? अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के लिए, ठीक है ना? कि सक्सेसफुल वाला तो एक ही होता है। 8 नंबर देखो, चलो लिखो 8 नंबर क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो। ऑनलाइन वाले सॉल्व करो। ओके ठीक है। ठीक है, ओके। बना बेटा किसी से? बताओ क्या होगा, क्या बोल रहे हो? इसमें क्या तरीका दिया बताओ, तुम्हारे पास क्या है? ट्राई करो, क्या है तुम्हारे पास? 3 मेन है और क्या है? 4 वुमेन है, ठीक है ना? कहाँ से कहाँ पे बनाना है? टू बी सीटेड इन अ रो सो डेट नो 2 वुमेन आर टुगेदर। तो इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन सीट कैन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन दिस बी डन? बताओ तो क्या होगा ये, कैसे बनाओगे? तो तुम्हारे पास क्या है सबसे पहले बताओ, मैन कितने हो गए? 3 करो, मैन है 3, वुमेन कितने हो गए? अब सोचो क्या बनाओगे, कितने से बताओ तो कितने वे हो गए? तो मान लो हमारे पास क्या हो गया, सीट 1 सीट 2, ठीक है? और बताओ, टोटल 7 होंगे ना, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 7। बताओ कैसे बनेगा? तो अब एक काम करो, ये यहाँ पे इसको बैठा दो। अच्छा बना देते हैं, बिल्कुल बना देंगे, आ जा रहे, बिल्कुल बिल्कुल, अभी आ जा रहे, बिल्कुल परेशान नहीं होना, काम करने से कौन परेशान है? ओ भाई साहब देखो तो, ये होगा, या एक काम कर सकते हो ऐसे, तो इस तरह से करोगे तो एक क्या होगा, बच जाएंगे, ओवन बच गई ना एक। अब क्या करो, नहीं नहीं अब सुनो क्या करो, अब मैं बता रहा हूं, तुम मैन को पहले बीच में रखो, ये कर सकते हो नहीं, मैन को बीच में रख दो भाई। तो मैन को बीच में रखोगे तो क्या हो जाएगा, साथ में नहीं बैठाना है, तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा मैन 1, यहां से क्या हो जाएगा बेटा
मैन टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, बताओ हाँ या ना। तो अब यहां से क्या हो गया, वुमेन फर्स्ट, वुमेन सेकेंड, वुमेन थर्ड, यहां से क्या हो जाएगा, फोर। अब सोचो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इस बात को कैसे लिखोगे कि यहाँ पे वुमेन बैठने का कितने चांस हो सकता है, यहाँ पे मैन बैठने का कितना चांस हो सकता है। लिखो ये सबको लिखो, मल्टीप्लाई करो, क्या हो रहा है कैसे आएगा सोचो। और उसके बाद ये भी आ जाएगा। जल्दी सॉल्व करो, वे कितने होंगे, कितने वे बैठेगा, और यहाँ क्या हो, वुमेन कितना हो जाएगा, चार। आंसर बता देता हूँ, जल्दी करो। लिखता हूं तो थोड़ा सा एमसीक्यू में ऑप्शन लिखता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा आइडिया तुम लोगों को मिलेगा। मान लो यहाँ ऑप्शन लिख देता है। सीटिंग अरेंजमेंट वाला ना, यहाँ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन नहीं है, इसलिए यहाँ आ गया, गलती से सेट हो गया है। सीटिंग अरेंजमेंट वाला आगे पढ़ते हैं अभी। हाँ ये कॉम्बिनेशन में आ गया, ये गलत सेट हो गया। हम्म 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 हम्म। ये एडिशन वाला आ गया है, यहाँ पे इसको सेट करना था, चेक नहीं हो पाया, क्योंकि अभी हम मल्टीप्लीकेशन वाला पढ़ रहे हैं, अभी हम तुरंत एडिशन वाला आ गया ये। ऐड कर सकते हो, ये सिलेक्शन वाला प्रोसेस हो गया ना, कि यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, ये इतना में इतना सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों हो गए। कितना आ रहा है बताओ तो आंसर। इसको आगे करते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ का है ही नहीं सवाल। हाँ ये सब है, ये करो, अभी मल्टीप्लीकेशन वाला करो बेटा, उसको आगे करेंगे। देख लेते हैं, इसको करो, उसको भी, इधर का उधर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। हाँ ये सही है, ये कर सकते हो। देखो 25 एमसीक्यू इन क्या दिया है, जेई मेन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब आप कितने तरीके होंगे कि ऑल आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन एग्जैक्टली वन करेक्ट ऑप्शन में, ठीक है ना, आंसर ऑल और सम ईच क्वेश्चन ऑफ द एग्जैक्टली वन करेक्ट ऑप्शन। ये बनाओ, ये सही है। वहां कैसे मिस्टेक हो गया है, लगता है एडिटिंग करने में गड़बड़ हो गया। एक बात बताओ, जैसे कि अब एमसीक्यू तुम बनाते हो, ए है, बी है, सी है, आई, ये क्या हो गया, डी हो गया। तो अब बताओ 25 एमसीक्यू है,
तो तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन है कि ये भी टिक कर सकते हो, 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 चारों में से कोई भी टिक कर सकते हो, है कि नहीं? सही तो कोई एक होगा, बट इसमें तुमसे क्या बोला है, सब पूछ लिया है, क्वेश्चन आंसर ऑल, तो सारे आंसर करने का ऑप्शन है ना, वो सही हो या गलत हो वो क्या हो, वो अलग बात है। ये बताया, इस क्वेश्चन से मत घबराना, इसमें बोला है कि जो ऑप्शन दिया गया है ना उसमें कोई एक ही सही है, उसमें क्या है, कोई एक ही सही है, उसमें क्या है, कोई एक ही सही है, तो वो एमसीक्यू वाला है। जैसे एडवांस का पेपर दोगे ना, तो उसमें क्या होता है ना, एक भी सही होता है, ऑल भी सही होता है, दो भी सही होता है, तीन भी सही होता है, लेकिन जेईई मेन के पेपर में क्या होता है, सिर्फ एक सही होता है। खैर वो तो अलग बात हो गया, इसमें से सही कोई एक होगा, ठीक है, बट हमको क्या करना है, वेज निकालना है। तो तुम बताओ, सबसे पहले बताओ, ये पहले बार में क्वेश्चन के लिए आउटकम्स कितना मिलेगा तुमको, कौन कौन से सही कर सकते, कौन कौन से इसमें टिक कर सकते हो, चारों है, तो क्या हो जाएगा, ये 25 चार है, इसमें से चारों में से कोई सही कर सकते हो, सही कोई है, वो हम नहीं पूछ रहे, इसमें से कौन सा टिक कर सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम ए भी पुट कर सकते हो, बी भी, सी भी, डी भी, कोई कर सकते हो, तो ये चार हुआ। इस तरह से कितने बार तुमको रिपीटेशन हो रहा है, 25 क्वेश्चन है तो ये चीज 25 बार कर सकते हो, ये हो गया टोटल में। अभी मल्टीप्लीकेशन वाला ही करते हैं, बीच में आ गया था, ठीक है। अब यहां से देखो, तुम्हारे पास क्या है, 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, यूजिंग कौन कौन सा करना है बेटा, ये सारे नंबर करना है, रिपीटेशन नहीं करना है बेटा, रिपीटेशन नहीं करना है, विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं करना है। तो बताओ, एक सुनो, ये इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे, यहाँ 3 डिजिट का है, 3 डिजिट बनाना, यहाँ कितने, 1 से लेकर 5 है, यहाँ पे कितने नंबर यूज कर सकते हो, सर 5 डिजिट है तो 5 नंबर यूज कर सकते हो, बोलो हाँ या ना। अच्छा, एक जो मान लो यहां 1 यूज कर लिए, मान लो यहां 1 यूज कर लिए, दूसरे जगह 1 यूज कर सकते हो, तीसरे जगह कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, एक क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं। तो अब अपने पास क्या बचा है, ये अब यूज नहीं कर सकते, तो अब मान लो क्या होगा, एक यहाँ सिंबल रख के देखे हुए हैं, अब कितना बचा होगा, 4, क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन अब कितने, 4 डिजिट को रख सकते हो। अच्छा, इसमें कोई एक रख के दिखा दो, मान लो यहां हम क्या रख दिए, 3 रख दिए, अब 3 यूज कर सकते हो, थर्ड पोजीशन पर 3 यूज कर सकते हो, तो अब हमारे पास क्या क्या यूज कर सकते हो, 3 ऑप्शन है, तो यहां 3 ऑप्शन हुआ, ठीक है। इस तरह से बनता है, तो टोटल को अब क्या करोगे, ये चीज तो शिफ्टिंग भी तो हो सकता है, ये तो शिफ्टिंग होता है ना, तो इसीलिए क्या होगा, टोटल वे कितना हो जाएगा, टोटल वे को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। तो बताओ कितना आ जाएगा बेटा, बताओ, 60 आ जाएगा। अब इस तरह से ये क्वेश्चन करके दिखाओ तो, 4 डिजिट का बनाना है तुमको, और 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन नहीं यूज करना है, 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है, डिजिट दिया है तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये बना के देखो, ये वाला बना के देखना, ठीक है ना। 10 का ये, 11 का ये क्या कर देना, सेकंड कर देना, यहाँ क्या है, 11 का फर्स्ट कर दो, सॉल्व करो तो आ रहे हैं। क्वेश्चन करो इसको, ठीक है।
ठीक है, कैसे बनाए उसको? बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो बन गया ना ये? आ गया? क्या किए बताओ, सबसे पहले क्या किए बताओ आप लोग? क्या किए दोस्त? यहां से 4 बॉक्स बनाए। पहले बॉक्स में कितने डिजिट रख सकते हो बताओ? 7। दूसरे में 5, 4। सॉल्व कर लोगे? एक क्वेश्चन और दें? एक और देते, देखते हैं कर बना पाते। ठीक है, एक देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देने दो और। 11 का थर्ड में देखो, तुमको डिजिट 4 डिजिट का या 3 डिजिट का ही लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 डिजिट नंबर्स को फॉर्म करो। रिपीटेशन होगा इसमें, रिपीटेशन नहीं करना, ठीक है? अब सोचो, बनाओ। बनाओ, इसको बना दो तो मान जाएंगे। बनाओ, बनाओ।
बनाओ बेटा। पहले बताओ, यहाँ जीरो रखोगे तो कितने डिजिट का हो जाएगा ये? कितने डिजिट का नंबर होगा? ये कितने डिजिट का नंबर होगा? 12 है, तो 2 डिजिट का हो गया। तो जीरो रख सकते हो यहाँ, पहले ही गायब हो गया जीरो। अच्छा, तो जीरो तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। जीरो ठीक है, जीरो पॉसिबल नहीं है। तो अब इसी को क्या कर सकते हो यहाँ पे? तो अब बताना बेटा क्या करोगे? तो बताना, यहाँ पे जीरो पॉसिबल नहीं है तो एक तो पहले ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जितने भी डिजिट रहेंगे एक पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जीरो ध्यान से ध्यान देना। तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 5 ऑप्शन है। दूसरे जगह कितना ऑप्शन है कौन बताएगा? मान लो यहाँ 1 रख दिए, 1 तो रख सकते हो। तो अब कितने ऑप्शन है? अरे जीरो काउंट नहीं करोगे? यहाँ पे भी अभी कितना है? 5। अब बताओ, यहाँ मान लो जीरो ही अब रख दिए, तो अब कितने ऑप्शन खत्म हो गए? तो अब कितना ऑप्शन बचा? ये समझ में आ रहा है आप लोग का? यहां जीरो हट गया तो ऑटोमेटिक 5 से ही स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अब मान लो इसमें से 5 में से कोई एक नंबर रख लो, रख के देख लो, तो 1 रख के देख ले, तो 1 ऑप्शन खत्म। अब 1 ऑप्शन खत्म, बट ये जीरो अब ऑप्शन पहले पोजीशन पे नहीं था तो सेकंड वाले पे हो जाएगा, थर्ड वाले पे पोजीशन पे हो जाएगा। यानी यूनिट प्लेस, ये क्या होगा? 10th प्लेस पे हो सकता है, यूनिट प्लेस पे हो जाएगा, 100 प्लेस पे नहीं होगा। मल्टीप्लाई कर दो तो 20 कितना है बेटा? अब इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रिपीटेशन अलाउड है, ये बनाओ तो। रिपीटेशन अलाउड है, करो करो सॉल्व करो। कितना किसका बेटा? 12 का बता रहे। रिपीटेशन अलाउड है बेटा, रिपीटेशन अलाउड है तो क्या होगा बताओ? रिपीटेशन अलाउड है तो क्या होगा? तो बोलो। सारे डिजिट को ऑप्शन खुल जाएगा हर प्लेस के लिए। मान लो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं खुल जाएगा कि यहाँ पे आप क्या रख सकते हो? टोटल डिजिट कितने हैं? टोटल डिजिट कितने हैं बताओ? टोटल डिजिट कितने हैं यहाँ पे? टोटल डिजिट कितने हैं? 5। तो तुम्हारे पास यहाँ पे रखने का कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 5। यहाँ पे भी रखने के कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 5। यहाँ पे भी रखने के कितने ऑप्शन हो जाएंगे? रिपीट कर रहे हैं ना, इसीलिए ये रिपीट, इसीलिए बताइए ये रिपीटेशन है। तुमने लिख दिया होगा 4,
हाँ थे वो वाला, तो वो नॉट रिपीटेशन वाला, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा। ये लो, यहाँ रिपीटेशन है, इस पे ध्यान देना। तो चलो आंसर कितना हो जाएगा बेटा? टोटल हमारे पास कितना हो गया? टोटल नंबर्स कितने बन सकते हैं? ठीक है, यहाँ बताओ टोटल स्टूडेंट है, यहाँ क्या होगा? मान लो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ अर्जुना क्या है, बैच के हैं, ठीक है ना। अब बताना, तो अब हमारे पास कितने ये पढ़ रहे हैं, ये क्लास में पढ़ रहे हैं, और 7 IT में जाने का है, 7 ITs में जाने का तरीका का सेलेक्ट बताओ क्या हो जाए। तो अब हमारे पास क्या हो गया, इसमें से कोई कहीं पे भी जा सकता है, बोलो हाँ या ना। बट एक कहीं पे भी चला गया तो क्या दूसरे जगह जाएगा फिर? तो 3 3 जगह एडमिशन करा लेगा, 3 3 IT में पढ़ेगा, सातों में पढ़ सकता है नहीं। यहाँ रिपीटेशन खुद से समझना है कि नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले के लिए क्या होगा कि मान लो यहाँ 10 ऑप्शन है, मान लो यहाँ राम चला गया, राम पहले चला गया, तो राम के लिए आगे का 6 जो है IT ऑप्शन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, तो कितने हो जाएगा? 9। और बताओ इसी तरह से जाते जाओगे, टोटल 10 स्टूडेंट है तो कहाँ तक जाओगे बताओ, बोलो कितने तक जाओगे? 10, 9, और कितना होगा बताओ, कितना हो जाएगा बेटा? 8, और कितना होगा? कितने हैं? कितने को भेजने? अच्छा 3 बच्चे भेजने, 3 बच्चे भेजने, 10 में से कितने को भेजने हैं? तो सिर्फ 3 लिख दो, बस 3 को लिख दो, यहीं तक जाएगा, 10 में से इतने तक जाएगा, बोलो हाँ या ना। 3 ही बच्चे हैं ना, तो यहां तक होगा। तीन ही है, अच्छी बात। तो 10 में से कितने को सेलेक्ट करना है, तो 3 को भेज देना, सिलेक्शन वाला यहाँ आ जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 10 × 9 × 8। अब इससे समझ लो कि 3 डिजिट वाला बना रहे हैं, इससे समझ लो कि क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, क्लियर है? 10 स्टूडेंट है, ठीक है ना। 7 ITs में जाने का तरीका, कुछ तो लोचा लग रहा है, ऑप्शन और अजीब सा दिया हुआ है ना। कुछ तो है ना, परेशान कर रहा है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? फ्रेमिंग, 10 स्टूडेंट इतना है, अरे यहाँ 3 नहीं है, दीज स्टूडेंट है, फ्रेमिंग गलत लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ क्या हो गया, दीज स्टूडेंट है, क्या होगा? दीज स्टूडेंट है, अरे फ्रेमिंग क्यों गलत लग रहा है? ये डिलीट कैसे नहीं, ये नहीं होता है ना, यहां से बताओ। तो कितने हो गए? अब मान लो हमारे पास क्या हो गया, सारे के सारे बच्चे कहाँ चले गए बेटा? सारे के सारे बच्चे चले गए, सारे के सारे बच्चे पहले ITs में चले गए, पहला ITs, ठीक है ना, IT 1, फिर क्या होगा सेकेंड, फिर क्या होगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 6, ये क्या आ गया 7, ठीक है। तो दूसरे के लिए बताना। तो अब हमारे पास क्या हो गया, इसी तरह से करते जाओगे, बोलो हाँ या ना। तो हमारे पास पहले स्टूडेंट के लिए 7 ऑप्शन है, पहले स्टूडेंट के लिए कितने हैं? 7 ऑप्शन है, दूसरे के लिए भी कितने हैं? 7 है, तीसरे के लिए भी कितने हैं? 7 है, सीधा आएगा 10 के पावर 7 के पावर 10। सबके पास क्या है, वो ही बेस वाला था भाई, तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पे कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, नंबर ऑफ
और यहाँ क्या है, ऑप्शन कितने हैं फिल करने का, तो 10 बच्चे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, पावर में आ जाएगा। और यहाँ क्या है, आई टीच कितने, 7। इसमें होता है छोटी छोटी चीजों को ना गड़बड़ हो जा रहा है, कोई नहीं, 7 का पावर 10 आएगा। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मिलाते चलेंगे भाई, क्वेश्चन गड़बड़ हो जा रहा है। ये देखो तो, हाँ ठीक है, वो 4 डिजिट है, नंबर डेट कैन बी फॉर्म विथ डिजिट इतना यूजिंग डिजिट ओनली वंस, इसका मतलब इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कितने डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट का बनाना, बना दो, ये तो बन जाएगा तुम लोगों से। ये अभी बनाए थे बेटा, आप लोग ये अभी बनाए थे ना, बनाओ। हम्म, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ से क्या हो गया, एक, आइए क्या हो गया, दो, आइए क्या हो गया, 3। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखो डिजिट कितने हैं टोटल, डिजिट कितने हैं टोटल, 4, तो यहाँ पे 4 रखोगे दूसरे पोजीशन। अब मान लो इसमें से पहला क्या रख दिए, 2 रख दिए, तो बचा कितना हमारे पास, 3 ऑप्शन। मान लो फिर यहाँ 7 रख दिए, तो अब क्या हो गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, 2 ऑप्शन बचा। ठीक है, इसमें से कोई एक फिर यूज कर लिए, 3 यूज कर लिए, अब कितने ऑप्शन बचा है, सिर्फ 4 ही बचा है, एक ऑप्शन। इसी तरह से अरेंज कर करके बहुत सारा बन सकता है, तो इस सबको मल्टीप्लाई कर दो। आप समझ रहे हो ना, मान लो अब हम 7 से रख देते, फिर यहाँ 2 रख देते, फिर यहाँ 3 रख देते, उसकी वजह से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 24। लिखो लिखो, 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही नल एंड वाइड हो गया, वो गड़बड़ हो गया। हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये पहले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड का ऑप्शन मैं यहां बना देता हूं। सेम सेकंड के लिए भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, सेम सेकंड के लिए भी कर लेना।
सबसे पहले क्या किया कि एक क्या है, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, समझो अच्छे से, यही करे ना, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है। इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है बताओ, कि ट्रू एंड फॉल्स है, या तो सही करोगे या तो गलत करोगे, अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा, है कि ना। करे कि रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, आए तुम पेपर लिए देख रहे हो कि नहीं हो रहा है, उठ के चल दिए सब जो क्वेश्चन छोड़ के। कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसा हुआ है तुम लोग? अभी तक तो नहीं हुआ है ना, ठीक है, ठीक है, अभी 11 में होगा भी थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इतना तो नहीं बुरा दिन आएगा तुम लोगों को। ठीक है, तो मान लो एक ऑप्शन क्या हुआ, ट्रू का, एक ऑप्शन कौन सा बेटा, ट्रू होने का, दूसरा क्या हो जाएगा, फॉल्स। अटेम्प्ट करोगे तो एक बार क्या किए, लीव करके चल दिए, तो इसके लिए क्या होगा, कितने ऑप्शन आ जाएंगे, इसके लिए 3 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल कितने क्वेश्चन, ऑप्शन क्या आएगा, तो ऑप्शन नीचे में, जितने टाइम्स होगा, मतलब टाइम्स के मतलब जितने क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन बोलो टाइम्स बोलो, है कि नहीं, क्वेश्चन बोलो, नंबर ऑफ क्वेश्चन बोलो, चाहे कंडीशन बोलो, है कि नहीं, जो भी आ रहा है यहाँ, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 3 की पावर क्या हो जाएगा, 10, है कि नहीं। अगला में बताओ, अगला में क्या होगा बेटा, ऑल क्वेश्चन क्या होना चाहिए, अटेम्प्ट करना है, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारे पास कितने ऑप्शन आएंगे, तो लीव करने वाला तो खत्म, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, कि या तो ट्रू हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, तो 2 केस आएगा, केस कितना आएगा, 2, और टोटल ये केस कितने में हो सकता है, ये कितने बार रिपीट हो सकता है, 10 टाइम्स, रिपीट क्या हो गया, टाइम्स कितने टाइम्स करना है ये, तो टोटल केस हो गया, कितना हो जाएगा 2, यहाँ टाइम्स बताओ कितना आ जाएगा, कितना क्वेश्चन है, वो चीज बार बार कर सकते हो, तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा ए, और इसके लिए क्या हो जाएगा बी, सेम ऑप्शन रखो, करो लिखो। और 10 क्वेश्चन है, उसके बाद छोड़ दो। अच्छा, ऊपर में आंसर दिया हुआ 3 के पावर 10, 2 के पावर 10, एक दो क्वेश्चन और करोगे बेटा इस सेम टाइप का, बताओ। अच्छा, ये एक चीज उस समय से चल रहा था, ये जरा बताओ तो तेजी से, जल्दी से बताओ क्या होगा ये। हाँ, बॉक्स वाले, बॉक्स वाले तुम लोगों को बताए थे, बॉक्स वाले, केस वाले, ऑप्शन वाले, सब कहाँ हो जाएगा बताओ, ये बेस में चला जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 3 के पावर 4, ये क्या हो जाएगा बेटा, लेटर बॉक्स क्या होगा 5 के पावर 3, मेरे दोस्त और बताओ, ये नंबर ऑफ पोस्टिंग 3 लेटर्स, ठीक है ना, 3 लेटर्स इन 3 लेटर्स इन 5 लेटर बॉक्स सच दैट नो बॉक्स हैज मोर देन 1 लेटर। तो एक काम करना, कुछ नहीं करना, जितने ये सब कहेगा ना
तो ये क्या करना, 5 के पावर क्या करना, 3। अब लेटर बॉक्स क्या है, 5 है ना, 5 को हटा दो, रिपीट ना हो, एक बार में एक गया, एक बार में एक गया, समझ रहे, सेम में सब ना हो जाए, तो ये 5 ऑप्शन हो गए, ठीक है ना। जैसे वहां वैसे याद रखोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन से याद रखोगे, जैसे क्या होगा, अनसक्सेसफुल के लिए कितने सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, एक सक्सेसफुल वाला, उसी तरह से क्या कहेगा कि सेम बॉक्स में ना हो तो उसके लिए कितने सब्ट्रैक्ट करोगे, जितने बॉक्स होंगे, ठीक है ना, जितने लेटर बॉक्स होंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो इसके लिए थोड़ा सा ये वाला अच्छा कर लेना, ठीक है। अगला बताओ, सोचो इसी तरह से, नॉट ऑल लेटर्स गो, हाँ सेम ही, सेम है, देखो ना सेम ही है, सेम है, इसमें क्या करोगे, सेम है, एकदम सेम है, आंसर देख लेते हैं। हाँ देख लेते बेटा, तुम्हारे पास ठीक तो है, कितने, इसका आंसर कितना आया, कि मान लो हमारे पास क्या हो रहा है, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, यहाँ पे हो जाएगा बॉक्स, यहाँ पे लेटर कितना हो गया, 3 है, बॉक्स कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो मान लो हमारे पास लेटर कितना हो गया, 1 2, इसको इस तरह से सोचो, बॉक्स कितने हो गया, बॉक्स हो गया है 5 बॉक्स है, तो इसको डिजिट की तरह सोचो, ये 5 डिजिट है, ये डिजिट्स है, आइए बनाना है, क्या बनाना है, ये लेटर को यहाँ मान लो कि पोस्ट करना है, ऐसे सोच लो, ताकि तुम लोग को थोड़ा सा, मान लो हमारे पास क्या आया कि वो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, बॉक्स कितने हैं, लेटर 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 लेटर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। तो 3 लेटर्स है, 3 लेटर्स है, और हमारे पास बॉक्स कितने हैं, 5 है, ठीक है। कैसे किया जाए बताओ तो, ऐसे लिखो तो, B1 लिखो, आंसर तो इसका अलग दिया है, ये आंसर इसका शायद 60 दिया है, B2 है, देख लेते हैं, B4 है, और ये क्या हो जाएगा, B5 है, बॉक्स है, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा चलो, पहला लेटर हम यहाँ पहला लेटर रखने का कितना ऑप्शन हो सकता है, ऐसे सोचो, पहला लेटर रखने का कितने ऑप्शन हो सकता है, 5, तो यहाँ 5 ही डालो, थोड़ा सोचने का कुछ उसके डिजिट की तरह, डिजिट वाला थोड़ा इजी होता है। अच्छा मान लो हम पहला बॉक्स में रख दिए, पहला बॉक्स में यहाँ क्या आ गया कि यहाँ B1 में रखे हैं, किस में रखे हैं बेटा, B1 में रख दिए, तो अब लेटर 2 के लिए, या ये सारे लेटर के लिए बॉक्स क्या होगा बताओ, बॉक्स 2 को यूज कर सकते हो, बॉक्स 1 को यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, हाँ 4 ऑप्शन आ जाएगा, तो मान लो यहाँ बी बी कोई भी ले लो, बी मान लो B3 ही यूज कर ली, तो अगला पोजीशन के लिए बताओ कौन सा यूज कर सकते हो बताओ, सिर्फ 3 लेटर के लिए ना ये 3 बॉक्स बना दो, ये 3 लेटर के लिए 3 बॉक्स बना दो, और इसमें से इसको किसमें रख रहा है, तो अगला के लिए कितना मिलेगा बेटा, 3, हाँ इस तरह से सोच सकते हो। ये जो है इसके लिए सोचो अभी, ये इसके लिए सोचो, ये इसके लिए है बेटा, इसके लिए नहीं, ये इसके लिए, अब यहां से देखें, जैसे सोचो क्या होगा कि अब इसी तरह से सोचो ना, ये 5 बॉक्स है, एक बार ऑल टुगेदर वाला क्या हो जाएगा, ऑल टुगेदर वाले ऑप्शन कितने हो जाएंगे, 5 ऑप्शन होंगे ऑल टुगेदर वाले, देखो कैसे बनेगा, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या हो गया, कितना होगा ऑल टुगेदर वाले, कितने हो गए बॉक्स, कितने हैं 5 है ना,
ठीक है ना। ऑल टुगेदर वाले तो पोजीशन चेंज करते जाओ तो 5 बनेगा कि नहीं बनेगा ऑल टुगेदर वाले, तो वो 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। सारे रिपीट वाले लिख लो पहले, रिपीट वाले 5 5 5, तो कितने आ गए 125 आ गए। बोलो हाँ या नहीं। और जो सेम सेम वाले होंगे इतने से कितने कॉम्बिनेशन बनेगा, तो सर सेम सेम वाले क्या होगा, मान लो हमारे पास क्या होगा, लेटर 1 है, लेटर 2 है, और क्या है, लेटर 3 है, साथ है तीनों। यही है ना कि ऑल लेटर्स, नॉट ऑल लेटर्स गो टुगेदर वन बॉक्स, एक ही बॉक्स में, तो ये एक ही बॉक्स में ना आए, एक ही बॉक्स में तीनों ना आए, एक ही बॉक्स में क्या नहीं है, तीनों नहीं है, तो इससे 5 कॉम्बिनेशन बनेगा। कितना बनेगा बेटा, ये टोटल 5 होगा केस, ये टोटल 5 केस देखो तो कैसे आइडिया लग रहा है, कैसे 5 आएगा, तो ये तो आ रहा है 125 में से क्या हो जाएगा 20, 120 आ रहा है। एक ही केस बनेगा क्या, 5 केस बनेगा मान लो, हाँ ऐसे हो सकता है। सोचो मैं बता रहा हूं कैसे है। ये 5 लेटर्स बॉक्स है, 5 लेटर बॉक्स है, टोटल कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, ये तीनों मान लो एक ही में आ गए तो 1 2 3 4 5, 5 कैसे बनेगा। थोड़ा लॉजिकल है भाई, परेशान करके रख रहा है, कोई बात नहीं, नहीं समझे, ये तीनों एक ही में आ गया, ये तीनों आ गया तो एक केस बना, फिर नहीं तीनों इसमें आ गया तो 2 केस बना, फिर तीनों बॉक्स 3 में आ गया तो एक केस बना, ये तीनों 4 वाले केस में आ गया बॉक्स में, समझ रहे हो ना, तो इस तरह से 5 बार हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, कि सेम में ना आ जाए। अब मान लो तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन है बेटा, अब बताते हैं, इसी में अब क्या रहता है, चेंज कर देते हैं, मान लो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला क्या लिख देंगे, ये 4 लेटर बॉक्स लिख देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, है 18 और 19 का, नहीं नहीं अलग अलग आएगा ना, उसका 60 आ रहा है, इसका 120 आ रहा है, हाँ तो यहाँ आंसर है। अच्छा अब ये बताओ तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 4 लेटर से 6 बॉक्स है तो 6 इंटू 5 इंटू 4, ये हो जाएगा। मान लो यहाँ पे इसी के लिए यहाँ पे बनाओ तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, 6 के पावर 4 माइनस का क्या हो जाएगा 6, ठीक है। घर पे बनाना जरूरी है सब, नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम लोग खुद से रख रख के एक बार बना के आइडिया रख लेंगे, क्वेश्चन का फ्रेमिंग वाला क्वेश्चन आइडिया लग जाएगा ना तो तुरंत हो जाएगा। कोई नहीं, अगला क्लास से थोड़ा और फास्ट होगा, कोई बात नहीं। चलो ये देखो तो, ये तुम लोगों को पढ़ाए थे क्या बेटा, बताओ देखो तो, ये बताए थे, सबसेट बताए थे ना, लिखो लिखो, नहीं लिखे थे वो है? अच्छा लिखो, हाँ हाँ एनसीईआरटी, हाँ ये एनसीईआरटी होगा, बट एक याद रखना जब कहेगा ना कि ग्राफिकल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करो, तो ग्राफ पे जैसे नहीं बताए थे कि ये पॉजिटिव इधर जाता है, पॉजिटिव इधर जाता है, बीच का बस वही रिप्रेजेंट कर देना है। पहले इनक्वालिटी सॉल्व करोगे या कहेगा कि ग्राफिकली नंबर लाइन पे दिखाए, तो बस ऐसे नहीं दिखाते कि ये इधर गया, ये इधर गया, कहाँ ओपन होगा कहाँ क्लोज हो, बस वो पार्ट दिखा देना, ठीक है ना, फुल में फुल आ जाएगा। अच्छा दो दो इनक्वालिटी होगा, दोनों का सॉल्यूशन पूछेगा तो इंटरसेक्शन लोगे ऑटोमेटिक, समझ रहे हो ना, दोनों का अगर अलग अलग इनक्वालिटी है तो इंटरसेक्शन ले लोगे।
है? नहीं नहीं, मॉडुलस नहीं, नॉर्मल इनक्वालिटी है, सॉल्व कर लोगे। सब्जेक्टिव लिख लिए बेटा ये। चलो इसको देखो बेटा, देखो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज क्या होता है बताओ, 2 के पावर क्या लेते हैं, ये बताए थे ना तुम लोग, ये तो बताए थे। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या हो गया, तुम लोगों को सबसेट बनाना है, क्या बनाना है, जैसे कि इसका सबसेट बनाना है, ये 1 है, 2 है, 3 है, इसके टोटल कितने सबसेट होंगे, ये बताए नहीं थे। 2 के पावर नंबर ऑफ सेट ए में कार्डिनल नंबर क्या होगा, ए का, टोटल 8 सबसेट बनेगा, है कि नहीं। तो ये इसी तरह से आता है, टोटल सबसेट कैसे बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा, 2 के पावर एन आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखो, टेक इट डोंट टेक इट, टेक इट डोंट टेक इट, टेक इट डोंट टेक इट, इसी तरह से कितने ऑप्शन बन रहे हैं बताओ, ऑप्शन कितने बन रहे हैं बताओ, ऑप्शन हो रहा है 2, या तो सेट में एलिमेंट जो है उसको लेके बनाओगे या नहीं लेके बनाओगे। इस ये कितने बार रिपीट हो रहा है, टाइम कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, एन टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा एन। तो यहाँ केस कितना होगा, केस आया टाइम्स, चलो ठीक है, लिखो लिख लो। हो गया, चलो ये पहले वाला तो कर लोगे, अभी इसी को एक बार कंफ्यूज करके अभी बताए थे, इसमें जीरो शामिल है। फाइंड द नंबर 5 डिजिट इंटीजर्स सच दैट फॉर्म, तो 5 इंटीजर्स, 5 डिजिट इंटीजर्स विच कैन बी फॉर्म सच दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अरे डिजिट तो लिखा ही नहीं है, 0 से 9 तक लो, तो डिजिट कौन सा लेना है, कहाँ से लेना है, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट इंटीजर्स विच कैन बी फॉर्म सच दैट, ठीक है। टोटल डिजिट कितना लेना है, जब डिजिट नहीं दिया तो टोटल डिजिट होता कितना है बताओ बेटा, 1 2 3, पहले पोजीशन पे रिपीटेशन अलाउड है, कितने डिजिट बनाना है, तो कितने यहां बॉक्स बनेगा बेटा, बोलो, 1 2 3 4 5, सुनो पहले पोजीशन पे 0 रख सकते हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 9 ऑप्शन होगा, और यहाँ कितना होगा, रिपीटेशन अलाउड है तो दूसरे पोजीशन पे तो सब रख सकते हो, यहाँ 0 नहीं रख सकते हो, सिर्फ इसीलिए
बाकी तो सब रख सकते हो, रिपीटेशन अलाउड है तो अब जीरो के साथ सब रख सकते हो। अच्छा, यहाँ जीरो रखने से क्या होगा? हाँ, 4 डिजिट का हो जाएगा, नंबर जो होगा 4 डिजिट का होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा? 9 पे कितना जीरो? 4 जीरो। अगला बताओ, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ये कैसे बनेगा? रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है। बताओ, तो पहले पोजीशन पे कितना लिखोगे? पहले पोजीशन पे बताओ कितना लिखोगे? 9। जीरो अगेन नहीं लिख सकते, कितना हुआ? 1 2 3 4 5। अगला पोजीशन पे बताओ, मान लो कि एक यहाँ नंबर लिख दिए, तो एक नंबर यहाँ अब नहीं लिख सकते हो, तो अब कितना बचा? 9। अगला के लिए बताओ क्या हो गया, कोई यहाँ नंबर लिख दो, जीरो ही लिख दिया, अब जीरो भी नहीं लिख सकते हो, तो टोटल कितना बचा? 8। मान लो यहाँ 3 लिख दिए, तो अब 3 नहीं लिख सकते हो, अब ऑप्शन कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना? इन सातों में से कोई भी लिख सकते हो, मान लो कोई लिख लिए, यहाँ हम 9 लिख दिए। ठीक है, तो 9 अब नहीं लिख सकते हो, तो कितने ऑप्शन बचा? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कितना आ गया? 6। अब ये तुम लोग करो। हाँ, तुम लोग करो, ये क्या है? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज क्या है? डेफिनेटली प्रेजेंट हो। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें क्या है ये बताओ, ये क्या है? सर, रिपीटेशन वाला तो होगा भी होगा, टोटल केस है ना ये, और नॉट रिपीटेशन वाला भी होगा। अब सोच पाओ तो सोच लो, थ्री के लिए क्या होगा? टोटल रिपीटेशन, नॉट रिपीटेशन। ठीक है, टोटल कितना है बेटा? एकदम रिपीटेशन, सिर्फ रिपीटेशन ही चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए? बताओ क्या हो जाएगा? बताओ तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो सिर्फ रिपीटेशन चाहिए। यहाँ क्या होगा नॉट रिपीटेशन वाले में? नॉट रिपीटेशन वाला ये है, यही है ना जी? तो इसके लिए कितना निकाले हम? यही। ठीक है, तो बताओ कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो। उतना फास्ट सॉल्व किए हो जो तुम, सही किए हो। इसको इधर लाके क्या कर दो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ओनली रिपीटेशन इसमें मिलेगा। हाँ हाँ, तो ये कितना आ रहा है बता ना? 27 260 16। ठीक है, इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दो। नहीं लग रहा, नहीं समझे? अरे रिपीटेशन के मतलब क्या होगा, इसमें क्या होगा? रिपीटेशन भी होगा, नॉट रिपीटेशन भी होगा। रिपीटेशन में समझो, ये टोटल केस है। ये रिपीटेशन के मतलब ये समझो, सिर्फ रिपीटेशन वाला नहीं, इसमें रिपीटेशन भी है, नॉट रिपीटेशन वाला है, तो ये टोटल हुआ। रिपीटेशन भी, नॉट रिपीटेशन। यहाँ क्या पूछा है? सिर्फ पूछा है रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो इसमें सिर्फ विदाउट रिपीटेशन वाला, नॉट रिपीटेशन। तुमसे अब पूछा रहे रिपीटेशन वाला, तो इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे अब क्या होगा ना, इस क्वेश्चन को, अब क्या होगा, इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को अपने माइंड में रखो। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को अपने माइंड में रखो ताकि तुम परेशान ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करो तो ये इस क्वेश्चन को। हाँ, अब थोड़ा सा और रेंज बढ़ेगा।
अब ये इस टाइप का सवाल पूछा हुआ है जेई में। देखो यहाँ नंबर दे दिया है, डिजिट यहाँ दिया हुआ है, करो। चार्जिंग कितना हुआ उधर का? लिखो क्वेश्चन, लिखो पहले क्वेश्चन लिखो। से फोर्टी फाइव में क्लास ओवर कर देंगे। देखो बेटा, सही तो सोच रही। अब मान लो ये 6 ऑप्शन लियो, 6 रिपीटेड वाला है। डिजिट उतना लेना है ना, डिजिट देखो डिजिट कितना लेना है, तो 1 से लेकर 10 डिजिट है ना, कोई बात नहीं, सही सोचे। हाँ 5 के पावर, हाँ हो सकता है 5 के पावर। पहले वाला क्या है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड, ठीक है। अभी अभी ठीक है, ठीक है, बताता हूँ। सही है, थोड़ा 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 ठीक लगा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा है चैप्टर, ये सब थोड़ा चैप्टर है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करोगे। एक देखो तुम लोग को आराम से समझाते, पहले रुको, इस टाइप का भी बताया नहीं है ना, पहला है। देखो सबसे मान लो पहला ये है, और कितना है 5 डिजिट का, इसमें भी 5 डिजिट है। अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पे सिर्फ क्या 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 रख सकते हो यहाँ, 5 से बड़ा करना है ना, तो 5 रखो, ठीक है। 5 रखो, और क्या रख सकते हो, इसमें से क्या रख, ये रख सकते हो बिल्कुल नहीं, ये रख सकते हो बिल्कुल नहीं, ये रख सकते हो बिल्कुल, ये रख सकते हो बिल्कुल नहीं, ये रख सकते हो बिल्कुल नहीं, बोलो हाँ या ना? ये ठीक है, ये नहीं रख सकते हो, 5 रख सकते हो। सर 5 अगर मान लो रख दिए, और रिपीटेशन क्या है यहाँ, अलाउ है, तो इसका मतलब सर आप क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो कि ये जीरो, ये जीरो आ गया सर, यहाँ पे भी जीरो आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया, जीरो आ गया। ये मान लो केस वन, ये अगर 5 रख रहे तो एक तो ये अनवांटेड चीज आ गया, मतलब तुमको नहीं चाहिए। एक केस आ गया है ना ऐसे, एक आ गया कि जो हमको नहीं चाहिए 5 बट अगला देखना,
इसी में केस 2 के लिए बनाते हैं। सेम सोचना, सेम सोचो तो बेटा अब सोचो। अगर सर दूसरे, अब सोचो यहां क्या क्या रख सकते हो, 5 रख सकते हो। ऊपर में रख के दिखाता हूं, यहां क्या क्या रख सकते हो, 5 रख सकते हो, या इसी में क्या क्या रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 6 7 8 9, कितना चीज रख सकते हो, 5 रख सकते हो। रिपीटेशन अब क्या है, अलाउड है। टोटल कितने डिजिट है, टोटल कितने डिजिट है, 10 डिजिट है, रिपीटेशन अलाउड है। तो यहां क्या होगा, अब दूसरे पोजीशन के लिए अब जानते हो ये कितना आ जाएगा, ये देखो इतने केस आ गए। अच्छा ये इतने केस आ गए, केस 1 को क्या करना है इसमें से, केस 1 को इसमें से क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो 50,000 भी तो आ गया होगा। 50,000 50,000 से बड़ा है, नहीं है। 50,000 50,000 से बड़ा है, नहीं है। तो एक केस जो आ जाएगा, जब रिपीटेशन करोगे तो यहाँ 0 0 0 0 उसको भी ले लियो, केस 2 में उसको भी कंसीडर कर लियो। बट वो आ रहा है तो उसको एक पहले दिखा दे कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको क्या करना है बेटा, माइनस करना होगा। तो कितना आ जाएगा, एक मैं क्वेश्चन दूंगा बनाओगे अभी। अब इसी क्वेश्चन के लिए तुम लोग सोचो, जैसे कि सेम क्वेश्चन है, 6 डिजिट का होगा, 6 डिजिट का होगा, ठीक है। या 4 डिजिट का कर देते हैं, 4 डिजिट लेना है। अब 4 डिजिट का लोगे तो किससे, 4,000 से ग्रेटर करना है। तो सेम नहीं बन जाएगा, क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे, देखो लो, क्या नहीं, दूसरा तरीका से बनाओगे। क्या बनाओगे कि पहले तो ये आएगा, एक 4 रख के 0 0, ये वाला केस क्या करोगे, माइनस करोगे, ये वाला केस माइनस करोगे। दूसरा के लिए क्या सोचोगे, रिपीटेशन अलाउड है। तो यहां पे क्या क्या रख सकते हो बताओ, क्या क्या रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, 8 रख सकते हो, 9 रख सकते हो। तो टोटल कितना ऑप्शन हो गया, 4 2 9। तो 6 ऑप्शन हो गया, 6 ऑप्शन हो गया ना। यहां 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 बोलो हाँ या ना। तो ये क्या हो गया, 6,000। इसमें से जो 4,000 एक बन रहा है उसको एक क्या कर दो, माइनस कर दो। एक को इसको क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। इस क्वेश्चन को समझ गए कैसे फ्रेम हुआ। ये पैटर्न को इनबिल्ट करो, मतलब अपने अंदर रखो कि इस तरह से ये सोचेंगे। अगला क्या कह रहा है बेटा, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो कितने डिजिट लेना है, पहले डिजिट कितना है बेटा, ये मेरा हटा देना बेटा, ये वाला, ये समझ गए ना, हटा देते। इसके लिए सोचना, सोचो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या सोचा जाएगा। तो सर आप ये ले लो, यहां पे रिपीटेशन अलाउड है, बट ग्रेटर किसको बोल रहा है, 5 से। तो 5 ले लो, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, 9। बोलो 9 ले सकते हो। तो बताओ क्या होगा, यहाँ पे कितने ऑप्शन आएगा, 5। यहाँ पे तो 5 आएगा, ठीक है। इसमें से कोई एक कंसीडर कर लो कि यहाँ लिख दिए, एक कोई कंसीडर कर दियो कि मान लो यहाँ के हम 5 लिख दिए या 7 लिख दिए। अब तो रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है कि तुम्हारा 0 0 50,000 आएगा, है कि नहीं, 0 0 दो बार आएगा ही नहीं, तो उसको सब्ट्रैक्ट करने का सोचना, इसलिए 5 भी ले सकते हो, समझ रहे हो ना। तो यहां पे ऑप्शन क्या आएगा, सेलेक्टेड ग्रेटर के वजह से यहां पे पता चल रहा है कि हमको यही नंबर 5 ही आ रहा है। अब दूसरे पोजीशन पे क्या है, सिर्फ एक 7 लिखे हो, एक 7 लिखे तो अभी ऑप्शन कितना है, दूसरे पोजीशन के लिए क्या है, 9 बचा। दूसरे पोजीशन के लिए क्या होगा, 9। तीसरे के लिए क्या होगा, 8। फोर्थ के लिए क्या होगा, 7। इसके लिए क्या होगा, 6।
ये किसके लिए? सिर्फ ग्रेटर देन समझ रहे हो, उसके वजह से यहां 5 हो रहा है, 5 ऑप्शन हो रहा है, 5 6 7 8 9। दूसरे पोजीशन पे अब तो कुछ भी रखो, जो दिल करे वो रखो, बट ऑप्शन क्या होगा कि सर इनमें से कोई एक यूज कर लीजिए, ये 5 में से कोई एक यूज कर लीजिए, 7 मान लीजिए यहां लिख दिए, तो अभी भी आपके पास कितना बचा है? 1 2 3 4, इधर से कितना बचा है? 1 4 5 6 7 8 9, ये कितना हो जाएगा? 9 हुआ ना, 9 टोटल कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि वो तो इसमें काउंट हो ही गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं समझे? ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, इनमें से हम क्या किए, सिर्फ कोई 5 ले सकते हैं, 5 ले सकते तो कोई एक रख दो, अब वो आगे वाले में काउंट नहीं होगा, आगे वाले के लिए जो यहां पे नहीं लिख रहे वो भी ओपन हो गया, है कि नहीं? वो भी तो यहां लिख नहीं रहे, तो वो भी आगे के वाले पोजीशन के लिए हो गया। चलो लिख लो ये क्वेश्चन, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब क्या करना, नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम लोग को क्या करना होगा, ज्यादा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मिस्टेक होगा। ठीक है, ये मिस्टेक होगा। धीरे धीरे इस चैप्टर को इसलिए थोड़ा फूक फूक के चला रहे हैं, फूक फूक के, समझ रहे हो ना? इजी इजी है, इजी बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा लॉजिकल है, इसीलिए हर पेपर में पूछ देता है, रीजनिंग हो चाहे कहीं पे भी हो, मैथ में ही पूछ देता है। पर पीएनसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा है। आगे का क्वेश्चन देखो, लिख लिए? लिखो। चार्ज हुआ, बंद हो गया ये। एक रिकॉर्डिंग के लिए इतना डिफिकल्ट उठाए हो, डिफिकल्टी। वो मोबाइल भी चार्ज नहीं था, ठीक है, उससे ये चार्ज कर रहे हैं, फिर वो चार्ज कर रहे हैं, समझ। अब वीडियो रिकॉर्डिंग में समझते हो कितने चार्जिंग जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, लिखो तो फिर। पांच मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट बस। हाँ हाँ, 5 मिनट है बस। लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लो, 30 पेज हो जाएगा। चलो इसको घर से करना, ठीक है, रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है, घर से कर लेना, अगला क्लास में करेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी जो बच गया है ये देख लेना जरा सा, इवन ऑड ये थोड़ा सा पढ़ कर आ जाना, ठीक है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन करा देंगे, ये सब देखो, ये सब देखो रिपीट हुआ है, ये सब देखो जेई में करना है, ये सब ट्राई करना है, ये जेई में 2020 का है। ठीक, लेक्चर को एंड कर देते हैं, चलो बंद कर दो, कैमरा को बंद कर दो, ऑफ कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।